दोस्तों कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हो, मोबाइल खोलते हो और टेलीग्राम पर कोई मैसेज भेजना चाहते हो, लेकिन अचानक पता चलता है कि टेलीग्राम काम नहीं कर रहा। पहले आपको लगता है कि शायद इंटरनेट की कोई समस्या होगी, फिर खबर आती है कि टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या टेलीग्राम ने कोई गलती की थी या मामला कुछ और है? दोस्तों, इस समय पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन हाल ही के कुछ महीनों में नीट को लेकर पेपर लीक और परीक्षा सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए गए। इस बीच आरोप लगे कि कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करके छात्रों को नकल बेचते हैं, पेपर लीक कराते हैं और फर्जी बातें फैलाते हैं या फिर फर्जी अफवाहें फैलाते हैं। सरकार और एनटीए का कहना है कि कुछ संगठित लोगों का गिरोह टेलीग्राम का उपयोग पेपर को लीक करने के लिए करता था, जिसकी वजह से इन लोगों ने टेलीग्राम पे अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए बैन लगा दिया। इसी वजह से टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने पूछा, यदि टेलीग्राम पर पेपर लीक हो सकता है तो वो तो व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी लीक हो सकता है। प्लेटफॉर्म तो और भी बहुत सारे हैं, सबको बंद कीजिए। लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ टेलीग्राम को निशाना बनाया, सिर्फ टेलीग्राम को बैन किया। अगर कुछ लोग गलत काम कर रहे थे तो पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करने की जरूरत क्या थी? इसी मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से करोड़ों उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। यहीं से ये मामला सिर्फ परीक्षा और सुरक्षा का नहीं रहा, यह डिजिटल अधिकारियों और इंटरनेट स्वतंत्रता की बहस बन गया। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि परीक्षा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, अगर लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो कड़े कदम उठाना ही जरूरी है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि किसी एक प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बंद करना सही प्रावधान नहीं है, क्योंकि गलत काम करने वाले लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टेलीग्राम के संस्थापक पवेल ध्रुव ने भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के प्रतिबंध से आम उपयोगकर्ता प्रभावित होते हैं, जबकि गलत काम करने वाले लोग दूसरे माध्यम खोज लेते हैं। अब सवाल ये है कि सही कौन है, सरकार, कोर्ट या टेलीग्राम? दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शिक्षा, व्यापार, नौकरी, जानकारी, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो धोखाधड़ी बढ़ेगी, और अगर अत्यधिक प्रतिबंध होंगे तो सामान्य लोगों को परेशानी होगी। यही कारण है कि यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अब फैसला भविष्य की नीतियों पर निर्भर करेगा। क्या ऐसे मामलों में प्लेटफॉर्म को बंद करना सही होगा या फिर केवल गलत गतिविधियों को निशाना बनाया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या टेलीग्राम पर लगाया गया प्रतिबंध सही कदम था या इससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी हुई? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम लाते रहते हैं।